नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन्नाव केस की। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि भारत में सत्ता और न्याय के बीच की जंग असल में कैसी होती है। ये एक लड़की की इंसाफ के लिए 7 साल लंबी लड़ाई है, एक ऐसी जंग जो उसने अकेले पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ी। और जैसा कि कहा गया है, वो लड़की भारत के जस्टिस सिस्टम की खामियों के खिलाफ एक जीता जागता सवाल थी। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या था। तो पहला पड़ाव राजधानी में एक सवाल। अब शायद ये सोचा जाए कि उन्नाव केस की शुरुआत दिल्ली से कैसे। इस कहानी की शुरुआत तो उन्नाव में हुई, लेकिन इसका जो सबसे झकझोर देने वाला मोड़ था वो पूरे देश ने दिल्ली में ही देखा। दिल्ली का इंडिया गेट। यहां एक अकेली लड़की सिर्फ इंसाफ मांग रही थी, कुछ सवालों के जवाब चाहती थी, और उसे पुलिस ने जबरदन वहां से हटा दिया। वो कोई मुजरिम नहीं थी, वो एक विक्टिम थी। और बस इसी एक सीन ने सत्ता और एक आम इंसान के बीच की जो गहरी खाई है उसे बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया था। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ था एक रसूखदार एमएलए, सत्ताधारी पार्टी का, जिसे बचाने के लिए जैसे पूरा का पूरा सिस्टम ही जुट गया, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा परिवार जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, जिसे सिस्टम ने हर कदम पर कुचलने की, चुप कराने की कोशिश की। मतलब कानून का तराजू दो अलग अलग लोगों के लिए कैसे बिल्कुल अलग अलग तौलता है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब कहानी की असली शुरुआत पे चलते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव, गुनाह और पर्दादारी। हम वापस चलते हैं साल 2017 में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव, जहां से इस पूरे दर्दनाक सफर की असल में शुरुआत हुई। उन्नाव पहले ये सिर्फ यूपी का एक जिला हुआ करता था, लेकिन आज ये नाम एक सिंबल बन गया है, एक प्रतीक, सत्ता के खिलाफ एक अकेले इंसान की इंसाफ की जंग का। यहीं पर 2017 में वो क्राइम हुआ था जिसने वाकई पूरे देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया था। लेकिन देखिए, गुनाह तो हुआ, पर उसके बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा डरावना था। सिस्टम का कवर अप। सबसे पहले तो एफआईआर ही दर्ज करने में आनाकानी की गई। फिर जब लिखी गई तो आरोपी एमएलए का नाम छिपाने की हर मुमकिन कोशिश हुई। परिवार पर जबरदस्त दबाव बनाया गया कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, मामला रफा दफा करो। बिल्कुल साफ था कि सिस्टम अपने एक ताकतवर आदमी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा, सिस्टम का प्रहार। जब उस परिवार ने हार मानने से, झुकने से इनकार कर दिया, तो सिस्टम ने उन्हें सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया, नहीं, बल्कि पलटकर हमला बोल दिया। और यह हमला ऐसा था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। वो परिवार इंसाफ के लिए डटा रहा, अपनी जिद पर अड़ा रहा, और उनकी इस हिम्मत का जवाब बेहद क्रूरता से दिया गया। दमन का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जिसने उस परिवार को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की। सबसे पहला निशाना बनाया गया लड़की के पिता को। उन पर एक झूठा केस लगा दिया गया और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया। और फिर पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। आरोप लगे कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया, उनका वक्त पर इलाज नहीं कराया गया। बाद में तो कोर्ट ने भी माना कि यह मौत नहीं थी, यह सिस्टम द्वारा किया गया एक जुल्म था। पर सिस्टम का यह प्रहार यहीं नहीं थमा। अब निशाना खुद वो लड़की थी। जब वो अपने वकील के साथ कहीं जा रही थी तो उनकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसे एक एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन ये कितना संदिग्ध था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस हादसे में उसने अपने 2 रिश्तेदारों को खो दिया और खुद वो बाल बाल बची। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, इंसाफ की एक झलक। जब एक के बाद एक ये सब हुआ तो मामला मीडिया में आया, पूरे देश में गुस्सा फैल गया, और तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दखल दिया, और यहीं से पहली बार इंसाफ की कोई किरण नजर आई। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये लड़ाई कितनी लंबी और थका देने वाली थी। 2017 में क्राइम हुआ, 2018 में पिता की मौत के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया, फिर आया 2019। ये साल बहुत अहम था। सुप्रीम कोर्ट ने केस को यूपी से बाहर दिल्ली ट्रांसफर किया ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके, और उसी साल एमएलए कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया। लेकिन कहानी 2025 में एक नया मोड़ लेती है जब उसे बेल मिल जाती है। हाँ, साल 2019। ये वो साल था जब लगा कि सालों का संघर्ष, सालों की तपस्या आखिरकार रंग लाई है। ऐसा लगा कि न्याय की जीत हो ही गई। दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी पाया और उसे उम्र कैद, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। ये उस लड़की और उसके परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी सेक्शन, एक अधूरी लड़ाई। क्योंकि जो जीत मिली थी वो शायद पूरी नहीं थी,
और ये लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ गई जो बेहद निराशाजनक था। हुआ ये कि 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और उसे जमानत पर रिहा कर दिया। कारण ये दिया गया कि उसकी अपील अभी पेंडिंग है। सोचिए, 7 साल की लड़ाई के बाद ये फैसला उस लड़की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा होगा। फैसला और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। कागज पर तो सजा थी उम्र कैद की, लेकिन हकीकत क्या थी कि दोषी जमानत पर बाहर था। जो न्याय 7 साल की जंग के बाद मिला था, वो एक झटके में अधूरा सा लगने लगा। और वो लड़की एक बार फिर खुद को अकेला, असुरक्षित और अनसुना महसूस करने पर मजबूर हो गई। और सच कहें तो यह जमानत सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, ये उस लड़की के 7 साल के अथक संघर्ष पर एक जोरदार चोट थी। एक ऐसा फैसला जिसने उसके और उसके परिवार के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया। तो आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़कर जाता है। क्या हमारे देश में इंसाफ सिर्फ तब तक ही सुरक्षित है जब तक मीडिया के कैमरे उस केस पर टिके रहते हैं? जैसे ही कैमरे हटे, लोगों का ध्यान हटा, तो क्या सिस्टम वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आता है? देखिए, उन्नाव केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है। ये हमें बताता है कि जब तक हमारे सिस्टम में गुनाह से ज्यादा गुनाहगार की हैसियत को तौला जाएगा, तब तक कानून सबके लिए बराबर है, ये बात सिर्फ एक अधूरा वादा बनकर रह जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ उस एक लड़की की नहीं थी, ये हर उस आम इंसान की लड़ाई है जो कभी किसी ताकतवर सिस्टम के सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।